हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक पोएम जो कि W.B. Yeats के द्वारा की गई है, जो कि व्हेन यू आर ओल्ड, यानी कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, ये है। तो W.B. Yeats ने ये जो पोएम है ये अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपनी प्रेमिका से, लेकिन वो उनको मिली नहीं। तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो वो शायद उस पोएम को पढ़े। तो इसीलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। व्हेन यू आर ओल्ड इज अ ब्यूटीफुल लव रिलिक। तो ये जो है एक लव बेस्ड जो है वो पोएम है। द रिलिक वॉज कंपोज इन अक्टूबर 1891। ये जो मतलब पोएम है वो कब कंपोज हुआ था, ये रिलिक्स कब कंपोज हुआ था, 1891 में। एमिड W.B. Yeats unverifiable association with Maud Gonne, who was an Anglo-Irish progressive women activist and on-screen character। अब देखो वो women का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, मॉड गॉन, ठीक है, और साथ में वो एक एंग्लो आयरिश वुमेन थी और एक ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है। तो उनके बारे में फुल आपको यहाँ पे बताया गया है। अब जो ये पोएम है उसकी समरी पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे लिखा है द पोएट इज राइटिंग दिस पोएम व्हाइल हिज लवर इज स्टिल रिलेटिवली यंग। तो पोएट ये मतलब लिख रहे हैं, हो सकता है उसकी जो लवर है वो यंग हो, बट शी शुड रीड दिस अगेन व्हेन शी इज एन ओल्ड वुमेन। लेकिन उसको ये दोबारा पढ़ना चाहिए जब वो जो है वो कब क्या हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, यानी बूढ़ी हो जाएगी। द स्पीकर हैज वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर हिज लवर। जो स्पीकर है यानी कि जो वक्ता हैं, जो पोएट हैं, वो बहुत स्पेसिफिक निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। नॉट ओनली शुड शी रीड द पोएम व्हेन शी इज एन ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, बट ऑल्सो व्हेन शी इज नोडिंग बाय द फायर। बोले उसको ये बुक तभी नहीं पढ़नी चाहिए कि जब वो बूढ़ी हो जाए, या जब उसके ग्रे का मतलब क्या होता है, जब उसके बाल ग्रे हो जाए यानी व्हाइट हो जाए। फुल ऑफ स्लीप या वो बहुत ज्यादा नींद से जब हम भरे होते हैं ना, रात के टाइम सोते टाइम जब हम बुक्स लेके बैठते हैं, कि बुक्स पढ़ते पढ़ते कितनों को सोने की आदत होती है, हाथ में बुक्स रहता ही है और वो सो जाते हैं। तो तभी नहीं सिर्फ पढ़नी चाहिए, साथ में तब भी पढ़नी चाहिए जब वो नोडिंग बाय द फायर, यानी जब उनका सिर जो है वो आग के साथ सामने जो है वो झुकता रहता है, हम सेकते रहते हैं आग को ठंड की मौसम में, तब भी उनको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। The speaker asked this person to picture herself as an old woman and then to take down this book, and the book the speaker refers is to likely one of the writing to her। तो और बोला है कि तब उनको जो है मतलब अपने आप को उन्होंने प्रेमिका के रूप में दर्शाया कि तब जो है आपको जो है वो बुक उठानी है और बैठ के जो है उस बुक को पढ़ना है, जो कि मैंने उसको बड़े प्यार से लिखा है। द स्पीकर टेल्स हिज फॉर्मर beloved to dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep। In conjunction with rereading the poem, the lover should also remember the beauty she once, आगे चलते नेक्स्ट पेज पे, possessed। Moreover, he tells her to read and to dream। The poet ironically hints at the fact that beauty cannot keep the body's gradual erosion safe। Now the speaker beloved has a deep shadow around her eyes, symbolizing पेसिमिज्म एंड डिप्रेशन। अब यहाँ पे उनकी खूबसूरती के बारे में जो है वो पोएट उनको याद दिला रहे हैं। कवि का कहना है कि कविता को पढ़ने के साथ साथ, यानी वो जो बुक उन्होंने उसको दिया है उसको पढ़ने के साथ साथ उसे अपनी सुंदरता को भी याद रखना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि वो जब यंग थी तो भी वो बहुत सुंदर थी और अभी भी वो सुंदर है। ये नहीं उसको अपनी मतलब सुंदरता बुढ़ापे के साथ जैसे सुंदरता चली जाती है तो उसको अपनी सुंदरता को भूलना नहीं चाहिए। जो उसके पास हुआ करता था वह उसे पढ़ने और सपने को देखने को कहता है कि तुम उस बुक को पढ़ो और अपने वो सुंदरता वाले सपनों को देखो। अब लास्ट में क्या बोल रहा है पोएट कि प्रेमिका की आंखों में चारों ओर अब गहरी छाया सी हो गई है, जो निराशावाद और अवसाद का प्रतीक है, ठीक है, जो डिप्रेशन का प्रतीक है। अब द स्पीकर इज रिमाइंडिंग हिज lover of how many people one loved her moments of glad grace। The speaker refers directly to his mouth's beauty, writing he references the fact that many people loved the women, but some of those people did not truly love her, perhaps only valuing her for her physical beauty। The speaker continued to ask the woman to think about herself when she is old and nods off by the fire, but now he wants her to imagine herself old but thinking back upon the earlier year। He asked her to think about the many people who loved her moments of glad grace। The speaker then asked for her to imagine herself as an old woman thinking about her past lover who loved her beauty with love false or true। अब बोलता है उसको कि स्पीकर जो है वो कह रहा है, उसको रिमाइंड करवा रहा है कि देखो पहले तुम्हारे कितने सारे लोग जो है वो तुमको चाहने वाले हुआ करते थे, तुम्हारे बहुत सारे लवर हुआ करते थे जो तुम्हारे ब्यूटी पर जो है वो फिदा थे। ये तो पता नहीं कि वो अंदर से वो तुमको प्यार करते थे, फिजिकली ब्यूटी से प्यार करते थे या तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करते थे, लेकिन प्यार करने वाले तुम्हारे
ऊपर अपना जान लुटाने वाले तो उस टाइम बहुत हुआ करते थे। लेकिन ये बात जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि वो लव जो था वो ट्रू था या वो लव जो था वो फॉल्स था। तो तुम जो फायर के सामने जब ये बैठ के बुक पढ़ोगी तो तुम इस बारे में भी ध्यान देना कि उस टाइम जो है वो तुमसे कितने लोग सच्चा प्यार करते थे और कितने लोग झूठा। क्योंकि अब जो है वो तुम उस एज में आ गई हो कि तुम्हारे पास ब्यूटी इतनी तो नहीं रही जितनी तुम्हारे पास जवानी में थी। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। The speaker then changes track, referring to the speaker who loved the pilgrim soul in you, probably referencing himself. The speaker is accusing his former beloved of being a restless, fickle person, but he may also be referring to the women's constant wonder and intellect, or the fact that he was as devoted to her as a pilgrim is to the religion. He makes a clear distinction between himself and all the other who have ever claimed to love her. He loved her for more than her beauty and her fame. He loved who she was deep inside. He then claims that he would have loved her even as her beauty faded. He would have loved her sorrow of her changing face. He vowed to this woman that had she returned his love, he would have loved everything about her, even the way her face would age and change with time. अब बोला है वह उसके प्रति इतना ही समर्पित था जितना धर्म के प्रति एक तीर्थयात्री होता है। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, ठीक है, जो तीर्थ यात्रा करता है। तो बोला है कि इतने लोगों में, मुझे औरों का तो नहीं पता, बट तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान था जो तुमसे जो है वो सोल से प्यार करता था, यानी एक अंतर आत्मा से प्यार करता था। वो यहाँ पे अपनी खुद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था कि उस टाइम जो है तुम कितनी खूबसूरत हो या तुम्हारे पास कितना फेम है। मैं तुम्हारी ब्यूटी या तुम्हारे फेम से प्यार नहीं करता था, मैं तुम्हारे से और तुम्हारे अंदर के सोल से प्यार करता था और अपने सोल का कनेक्शन से प्यार करता था। लेकिन उस टाइम तुमने उस चीज को उतना पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे को अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ, वक्त के साथ तुम्हारी सुंदरता चली भी जाएगी तब भी मैं तुमको उतना ही प्यार करता, चाहे समय चेंज हो जाए चाहे फेस चेंज हो जाए, मेरे लिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। द स्पीकर रिमाइंड्स द वुमेन दैट शी इज इमेजिनिंग हरसेल्फ एज एन ओल्ड वुमेन। शी इज सैड बिकॉज ऑफ हाउ लव फेल्ड। Moreover, the speaker returns when his lover became an old woman, telling her that she will be bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly, how love felt the। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पीकर रिमाइंड दिला रहा है कि अब वो जो वुमेन है उनको ऐसा, वो इमेजिन कर रही होगी अपने आप को कि अब तो वो काफी बूढ़ी हो गई और वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो गई होगी कि अब तो उसका जो मतलब सच्चा प्यार था, क्योंकि अब तो उसको रियलाइज हो गया होगा, तो उसका जो सच्चा प्यार था वो फेल्ड हो गया, यानी उड़ गया, उसके पास अब नहीं है। और ये सोच के वो अफसोस तो बहुत ज्यादा मनाएगी और बहुत ज्यादा सैड भी होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Old women bending closer to the fire, remembering and regretting how the love she once had from the speaker ran away। बोला है कि old women जो है वो बैंडिंग होगी फायर के पास, यानी झुक रही होगी, झुकती ही जा रही होगी और ये रिमेंबर कर रही होगी और रिग्रेट कर रही होगी, दुखी मना रही होगी, अफसोस कर रही होगी कि उसका जो लव था, उसका जो ट्रू लव था वो उससे जो है वो अब दूर जा चुका है। Yeats seems to be telling his lover that while his love of her will always remain। Yeats ये कहते हुए कहते हैं कि उनका जो प्यार है उनके लिए वो हमेशा ही रहेगा। She will be unable to reach it, भले ही वो उसको पाने में असमर्थ रहेगी। As one is unable to reach into the heavens and plucks out a star। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान स्वर्ग जाने में अनेबल होता है यानी असमर्थ होता है, या हेवंस यानी कि स्टार्स को जो है वो तोड़ने में, बोलते हैं ना चांद तारों को तोड़ना, बिल्कुल उसकी तरह ही तोड़ने में असमर्थ रहता है, वैसे वो मेरे प्यार को पाने में अब तो असमर्थ है। द स्पीकर इज प्रोक्लेमिंग टू द वुमेन ही लव्स दैट हर रिजेक्शन ऑफ हिम हैज सेंड हिम रनिंग टू द माउंटेन्स। ही क्लेम्ड दैट ही हैज हिडन हिज फेस। ही वांट्स दिस वुमेन टू रिग्रेट लूजिंग हिम when she is old and her beauty has faded। स्पीकर चाहते भी यही थे कि ये जब वो पोएम को मतलब पढ़ेगी, ये जब किताब को वो पढ़ेगी बुढ़ापे में, तो उसको इस बात का बहुत अफसोस हो कि उसने जो है एक सच्चा प्यार को खो दिया और उसको रिग्रेट हो इस चीज का कि जब उसकी ब्यूटी चली गई तो उसके साथ कितने लोग हैं। He believes that when she is old she will truly regret having lost the one person who loved her soul। और उनको इस बात का पूरा विश्वास था कि ये सब कुछ होने के बाद जब वो बूढ़ी हो जाएगी ना तो उसको पक्का इस चीज का रिग्रेट तो होगा ही कि उसने उस इंसान को खो दिया जो उससे नहीं, उसके सोल से प्यार करता था, उसकी खूबसूरती से नहीं, उसके सोल से प्यार करता था। Thus he is trying to get her to picture herself as an old woman before she gets there। If she does, perhaps there is a chance that she may change her mind and decide to return the love of the man who loves her soul and whose love will not fade as the beauty faded with age।
कि अगर हो सकता अगर ये चीजें उसको पहले याद आती तो वो वापस वो मिल सकते थे, लेकिन अब जो है वो चांस बहुत कम है। लेकिन माइंड में ये चीज आ गया उसके कि अगर वो चीज पहले हो चुकी होती है, उनको पहले रियलाइज हो जाता तो वो ये जान चुकी होती कि कोई इंसान है जो उसकी ब्यूटी से प्यार करता नहीं है, उसके सोल से प्यार करता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कंक्लूजन है, मतलब पूरा का पूरा जो हमारी पोएम है उसका कंक्लूजन है। तो उसमें सबसे पहला स्टैंजा में यही है, द पोएट यूजेस द टाइम फ्रेम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेरी इफेक्टिवली। बोला है कि पोएट ने जो है यहाँ पे अपना जो यूज किया है टाइम का बहुत परफेक्टली इन्होंने यूज किया है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। तो पोएट ने यहाँ पे फ्यूचर में देखा है ऑलरेडी कि जब वो मर भी जाएंगे, यानी पोएट जब इस दुनिया से चले भी जाएंगे, तब जो उनकी प्रेमिका है उनका जब ग्रे हेयर हो जाएंगे, स्लीपी आइज हो जाएगी, वो फायर प्लेस के पास जब वो बैठी होगी तो वो बुक को पढ़ेगी और उनकी जो भी पोएम है उसको पढ़ने के बाद उनकी आंखें जो है वो नम हो जाएंगी। ही आस्क्ड हर टू रिमेंबर द मैनी व्हेन आई लव्ड ऑन द ब्यूटी एंड द ग्रेस टू द बिकॉज ही वाज द ओनली लव्ड द पर्सन। तो और साथ में उसको ये हो जाएगा कि रियलाइज भी अंदर से हो जाएगा कि वो एक ऐसे पर्सन थे, पोएट एक ऐसे पर्सन थे जो उनकी ब्यूटी से नहीं उनके सोल से प्यार करते थे। उनकी उम्र ढलने के बाद भी जब उनकी ब्यूटी फेड भी हो जाती तब भी वो उनसे उतना ही प्यार करते जितना वो जवानी में करते थे। अब थीम की बात करें तो थीम ऑफ व्हेन यू आर ओल्ड, यानी इस पोएम का जो थीम है इस पैसेज के राउंड में, इसमें टाइम के बारे में ज्यादा कुछ बताया गया है, क्योंकि पहले वो जवान का वो टाइम को शो कर रहे हैं, देन वो बोल रहे हैं ओल्ड हो जाओगी तब भी, तो इसमें टाइम का बताया जा रहा है। एंड द रिड्यूरिंग नेचर ऑफ ट्रू लव, साथ में एक नेचर शो किया गया है जो कि ट्रू लव के प्रति है, एक सच्चा प्यार के प्रति है। ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को पोएम में, मतलब आगे क्या होगा जब वो बुजुर्ग हो जाएगी, जब तो वो मतलब अफसोस करेगी, ये सब चीजों के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी कर रहे हैं। और टोन जो इसमें यूज हुई है वो यहाँ पे है विस्टफुल एंड कंटेम्पलेटिव, कन्वेइंग अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग। एंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Melancholy as a poet addresses the transient nature of beauty and emotional impact of unrequited love. इम्पैक्ट ऑफ अनरिक्वेटेड लव, तो ये सब इमोशनल लव के ऊपर, टाइम के ऊपर और ये सब के ऊपर फुल ये पोएम थी। तो इसी के साथ ये जो पोएम है ये कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। बोथ आइडियाज आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।